थे स्वाति मालीवाल से कोई भी महिला पे अत्याचार होगा तो स्वाति मालीवाल उसकी देखभाल करेगी, उसकी रक्षा करेगी जाके, और आज वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है। वो नौटंकीबाज है, वो हर चीज के लिए चुप्पी साध ले। जब इतना कुछ उसके थप्पड़ मारे गए हैं, उनकी छाती में लातें मारी गई हैं, बहुत ही शर्मनाक है। कोई भी लेडीज सेफ नहीं है, हम केजरीवाल पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमारा विश्वास टूट गया है। शर्म करो, शर्म करो, बहुत शर्मनाक है, शर्म करो। अपने घोटालेबाजों को नहीं बचाएगा तो वो खुद मरेगा, उनको तो बचाना उसकी मजबूरी है। एक के साथ एक फ्री कर दिया, अब रात को महिलाएं 7 बजे के बाद कहीं निकल नहीं सकती, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, जेल ये सारे जाएंगे। केजरीवाल को इसकी सीट से उतार कर ही रहेंगे। केजरीवाल जी पूरी तरीके से झूठे, हम तो उनको फर्जीवाल बोलते हैं। सीएम आवास में जो घटना हुई है उसको दिल्ली की महिलाएं क्या कहें? बहुत निंदनीय घटना है। एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, और वो मतलब पास होने से पहले ही उन्होंने लागू भी कर दिया अपनी पार्टी में। बताइए, जी कह रहे हैं, एक शिक्षा मंत्री हैं और एक महिला भी हैं, वे कहते हैं कि बीजेपी वालों की साजिश है जो घटना हुई है। नहीं, बीजेपी वाले वहाँ सीएम निवास में पहुंच गए क्या, या उसके ओएसडी उसके पूरा स्टाफ को खरीद लिया क्या बीजेपी वालों ने? फिर अगर वो घोटाला करेगा, शराब घोटाला करेगा भैया, और पूछताछ होगी तो वो कुछ तो बोलेगी ना, सच्चाई तो वो बोलेगी ना। अब उसने सच बोल दिया तो उसकी पिटाई कर दी। बताओ ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं के साथ है। संजय सिंह ने पहले जो है एक बार इससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की था, उन्होंने कहा था पीए ने जो है अभद्रता की है, लेकिन दूसरी तरफ जो है केजरीवाल जी कह रहे थे कल, वे कह रहे थे कि ये बीजेपी वालों की साजिश है, मेरे पीए को फंसाया जा रहा है। देखिए, हमारी तो वोट मोदी को जाएगी, हमें तो मोदी ही चाहिए। ये कह रहे हैं। कल तक वो कहता था स्वाति मालीवाल से कोई भी महिला पे अत्याचार होगा तो स्वाति मालीवाल उसकी देखभाल करेगी, उसकी रक्षा करेगी जाके, और आज वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है। वहाँ पे सीएम निवास में कोई तथ्य बनता है क्या? मैं इस घटना की घोर निंदा करती हूँ। उनको जब महिला अपनी कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करता तो बाकी महिलाओं को क्या इज्जत करेंगे? वो कह रहा है हर महिला को 1000 रुपये दूंगा, कहाँ से देगा वो? मुझे ये बताओ पहले, वो 1000 रुपये फ्री कहाँ से देगा? वो कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या उसने? वही हमारे टैक्स पेयर से उठा उठा के देता रहेगा। उसकी देश की तरक्की उसने करनी नहीं, जनता को नकारा और निकम्मा बनाना है फ्री की दे के। कभी मतलब अब मैं देखती हूँ महिलाएं दूध लेने गई तो फ्री चली गई, ऐसे घूमने चली गई, तो उनको बनाया ना नकारा। जो महिला अपना घर संभालती थी, जो रोजगार संभाले, वो सोच रही है फ्री है तो चलो घूम ही लेते हैं। अब बस देखो सारी बसें खाली घूमती रहती हैं। अब उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? उसका हर्जाना तो जो टैक्स देता है उसकी जेब से जाएगा ना। वो केजरीवाल कहाँ से लाएगा वो पैसे? वो जनता की जेब से निकलेगा। एक की जेब से निकाला, दूसरे के में डाल दिया, वो अपनी जेब से कहाँ से फ्री दे रहा है? अपने घोटालेबाजों को नहीं बचाएगा तो वो खुद मरेगा, उनको तो बचाना उसकी मजबूरी है। गठबंधन की सरकार आती है तो मैं जेल में उसकी मजबूरी है, वो उनको नहीं बचा रहा, अपनी पार्टी को बचा रहा है, अपना अस्तित्व को बचा रहा है, वो उसको नहीं बचा रहे हैं। जी, महसूस करती हैं यहाँ पर? कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे ये बताओ? एक के साथ एक फ्री कर दिया, अब रात को महिलाएं 7 बजे के बाद कहीं निकल नहीं सकती, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। वो एक तरफ योगी जी हैं पूरे यूपी में, जहाँ पे कोई बाहर नहीं निकल पाता था, आदमी नहीं निकल पाता था, आज वहाँ महिलाएं पूरी रात को भी सुरक्षित बाहर निकलती हैं। और ये दिल्ली है, दिल्ली में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है ये बताओ? आप इसी एक जो है महिला होकर के ये कम से कम ये कह रही है कि ये वो अपनी वफादारी निभा रही है, उसका भी मतलब उसकी भी मजबूरी है कि कल को वो भी जेल जाएगी। फिर अगर उनके खिलाफ बोलेगी तो उसके भी खिलाफ सबूत आएंगे, जेल ये सारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आराम आराम से इनके सब फाइल बनने लग रही है, ये किसी को नहीं बचा रहे, ये अपने आप को बचा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के लिए हम चुनौती बन रहे हैं, इसलिए हमको बताया जा रहा है। 4 तारीख को बता देंगे भैया, एक तरफा मोदी जी। दूर भी नहीं है केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में जिस तरह से जो है स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, दिल्ली की महिलाएं क्या कहती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? केजरीवाल को जी बहुत बेकार मुख्यमंत्री है जी, सबसे घटिया। कट्टर ईमानदार थे, स्वच्छ थे, झूठा, बेईमान, एक नंबर का दल बदलू। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि हमारा जो है बहुत अच्छा ग्राफ बन रहा था, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गई थे। इसके खिलाफ खड़े हुए कांग्रेसी जाके मिल गए, अरविंद केजरीवाल आ गए तो ऐसे ही होएगा, और तो कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे यहाँ पे। हाँ जी, कहते हैं कि हमारे पास पुलिस पावर नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी जो है अमित शाह दे दोगे तो अनीति पे पैर रख देगा वो तो। अरविंद केजरीवाल का जी बिल्कुल बायकॉट करो, इसे सफाया करो देश से, जब दिल्ली सुरक्षित रह सकती है। स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता हुई है सीएम ऑफिस में, और आतिशी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों की साजिश है, क्या देखते हैं आप? भाई साहब, पहले तो उनको ये शर्म आनी चाहिए, एक महिला के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है। कोई भी पीए ऐसा हो सकता है कि
पीए, अगर मैं कोई पीए रखती हूँ उसकी इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरी मर्जी के बिना कोई भी कार्य करे। वैसा ही ठीक सीएम हाउस के अंदर हुआ है। उन्होंने केजरीवाल जी ने उनको नहीं बोला था ये अभद्रता करने के लिए, तो वो कुछ बोलते, लेकिन वो तो चुप्पी साधे रहे। वो आपको पता है शुरू से जब से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे वो नौटंकीबाज है। वो हर चीज़ के लिए चुप्पी साध लेते हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। एक स्त्री के साथ जो उन्होंने किया वो बहुत ही इतना शर्मनाक है कि उनके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं और उनके घर में उनका पीए उसको जो है एक सांसद को, आम महिला क्या करेंगी, एक सांसद महिला को जब इतना कुछ उसके थप्पड़ मारे गए हैं, उनकी छाती में लातें मारी गई हैं, बहुत ही शर्मनाक ये महिला। हाँ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बहुत शर्मनाक, शर्म करो। केजरीवाल जी कह रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, भारतीय जनता पार्टी वालों की साजिश आतिशी कर रही हैं उनकी मंत्री। कोई साजिश नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे एक दूसरे को बिलीव डालते हैं, लेकिन जितना नीच केजरीवाल है उतना मुझे लगता है तो कोई नेता नहीं है। कितना उम्मीद है 400 पार, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं हो रहा है। मोदी जी अंदर, दिल्ली के अंदर 7 सीटें केजरीवाल को जैसे आया था वैसे भगाएंगे इसको दिल्ली के अंदर, 7 सीट पक्की दिल्ली के अंदर। स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता हुई है, दिल्ली के महिलाएं क्या सोचती हैं स्वाति मालीवाल के मामले में? स्वाति मालीवाल बहुत बेकार हुआ है जो मैम के साथ हुआ है। कोई भी लेडी दिल्ली में सेफ नहीं है। जो ये केस हुआ है बहुत गलत हुआ है ये केस, उसके बाद कोई भी लेडी सेफ नहीं है। हम केजरीवाल पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमारा विश्वास टूट गया है। आयोग की अध्यक्षा रही है, राज्यसभा सांसद हैं, और वो भी केजरीवाल जी के जो घर में ऐसे पिटाई हो रही है और उनके पीए पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आतिशी जी कह रही है कि ये जो है मोदी जी की साजिश है। नहीं जी, मोदी जी की कोई साजिश नहीं हो सकती है। वो तो हर बात पे मोदी जी को साजिश बता रहे हैं कि मोदी जी की कोई साजिश नहीं। जब सीएम हाउस में लेडीज सेफ नहीं हो सकती है तो दिल्ली में कहाँ लेडीज सेफ रहेगी? आते जाते रास्तों में कोई लेडीज सेफ नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता हुई है और आतिशी कह रही है भारतीय जनता पार्टी वाले साजिश कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी वालों ने आज तक इतने काम किए, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे? और जिन्होंने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है, वो क्या एक महिला के साथ ऐसी अपमानजनक बात करेंगे? तो इसलिए मोदी जी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो वो एक नंबर का निकम्मा और नाकारा आदमी है। अच्छा, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार थे, बीजेपी वाले हमसे डर गए हैं, हमारी पार्टी से डर गए। बीजेपी वाले तो बिल्कुल डर ही नहीं सकते। कल की जो हमारी पदयात्रा थी ना, उसने बता दिया कि बीजेपी वाले कभी किसी से नहीं डरेंगे। आज की भीड़ ने बता दिया कि हम जहाँ है ना वहीं रहेंगे और इस बार भी 400 पार ही जाएंगे। के साथ जो अभद्रता हो रही है स्वाति मालीवाल को लेकर के क्या सोच रही है दिल्ली की महिलाएं? जो हो रही है ना वो केजरीवाल के यहाँ से हो रही है, बीजेपी से कुछ नहीं हो रहा। और अगर ऐसा किसी महिला के साथ होगा तो हम इनको जीने नहीं देंगे, केजरीवाल को इसकी सीट से उतार कर ही रहेंगे। आप भी इस बात को देख लीजिएगा आगे आगे। महिलाओं का मामला है, सीएम आवास में जो घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है स्वाति मालीवाल के साथ? देखो अरविंद केजरीवाल जी को ना उस पर एक्शन लेना चाहिए जो भी है। बीजेपी वालों की साजिश है। आप क्योंकि आप बीजेपी की रैली में आए हैं, वे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी हमको खत्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी उनके लिए चुनौती बनी हुई थी। बीजेपी का तो क्या है कि कोई उनकी तरफ वैसे नहीं है कि उनका काम दिखता है। अब जैसे उन्होंने 370 हटाया, अब राम मंदिर का मुद्दा था जो 500 सालों से किसी को भी नहीं दिख रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बाकी महिला सुरक्षा भी है, इस सरकार के राज में ऐसा सब सही चल रहा है, दंगे नहीं है कहीं भी, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक सीएम आवास में जो है एक महिला के साथ ऐसी अभद्रता होती है, तो क्या सोचती है दिल्ली की महिलाएं? बहुत शर्मनाक है। ऐसे जब सीएम आवास में ही महिला सुरक्षित नहीं है तो हम जैसों की सुरक्षा का कौन गारंटी लेगा? जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। हमारी बहन बेटियां किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि मोदी जी आए, अच्छा परिवर्तन लाएं ज़िंदगी में। बहन बेटियां और जो पहले की हमारी हिंदू समाज की संस्कृति है वो दोबारा इस धरती पे आनी चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत सेफ नहीं रही। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, हमारे प्रति जो है साजिश रची जा रही है, बीजेपी वाले जो है साजिश मैं ये कहना चाहूँगी केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जा रही। अगर वो उनको भी मौका दिया था, एक बार नई सरकार आएगी, झाड़ू के साथ आएगी, कुछ अच्छा करेगी, पर उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। दारू, एक के साथ एक दारू। अगर आज उन्होंने भी अगर
अन्न दिया होता, बहन बेटियों का राशन कार्ड बनवाए होते, घर घर में अनाज दिया होता, तो आज उनके साथ ये नहीं होता। जैसा किया वैसा पाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक मंत्री हैं आतिशी भी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है। ये तो ऑपोजिशन वाले एक दूसरे को कलंकित करने के लिए कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर मैं यही कहती हूँ, मैं मोदी जी का तय दिल हृदय से सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा तो सही नहीं हो सकते हैं, कहीं कभी ना कभी हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अगर उन्होंने आज गलत किया है, मालीवाल ने अगर उस पर सवाल उठाया है, तो इसका मतलब है आप सीधे बीजेपी को ब्लेम कर दोगे। ये बहुत ही गलत बात है ना। इससे पहले संजय सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि हाँ पीए ने जो है गड़बड़ करा है। जब तुरंत मामला हुआ, उन सबको मालूम था कि ये गलत हुआ है, तो तुरंत के बाद उनके मुंह से सच्चाई निकल गई और बाद में उन्होंने पलटी मारी। क्यों पलटी मारी? क्योंकि उनकी आपस में कॉन्फ्रेंस हुई होगी आपस में कि नहीं भाई हमको एक स्टैंड लेना है और हमको इसका सपोर्ट करना है। ये कितनी गलत बात है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब मेरे जो है पीए को भी फंसाया जा रहा है और बीजेपी की साजिश। केजरीवाल जी पूरी तरीके से झूठे, हम तो उनको फर्जीवाल बोलते हैं। 8 साल पहले 10 साल पहले की पार्टी है, आज देख लीजिए 10 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया है। उन्होंने बोला था दिल्ली का पोल्यूशन हटा देंगे, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, पोल्यूशन से मर जाते हैं। उन्होंने बोला था यमुना की सफाई करेंगे, हुई आज तक नहीं। ब्लेम किसको कर रहे हैं? बीजेपी का। दिल्ली में कूड़ों के पहाड़ चढ़े पड़े हैं, म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे पास, रोड नाली तुम्हारे पास। दिल्ली की जनता ने तुमको म्यूनिसिपैलिटी संभालने का दिया था जिम्मा, तो वो तो तुमसे संभली नहीं, तुम चले हो देश संभालने, प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। ये राहुल जी जो सोचते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अरविंद केजरीवाल जी उनको भी लाइन में हटा के खुद चढ़ जाएंगे। ये राहुल जी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसलिए हम देश की जनता को सतर्क रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश को आगे जिस तरह ले जा रहे हैं, और अपने देश को हमें जनता को सोचना चाहिए, अगर देश को आगे ले जाना है तो मोदी जी को वोट देना है। एक मन से ये भी कह रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। ये सब फालतू बातें हैं। और अगर इन केस अगर हटा दे भी हैं तो वो उनका पार्टी का, उनको मालूम है मोदी जी बहुत होशियार आदमी है, उनको मालूम है कि उनको किसको रखना है, किसको। अगर योगी जी को हटाएंगे तो शायद कहीं ऊपर ही लेके जाएंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे लेके जाएंगे, ऊपर ही पद देंगे। हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो करेंगे सही काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी क्या अपने संगठन में इतने जो है विसंगतियां हो रही हैं, लेकिन वो वहाँ क्यों जा रहे हैं कि योगी जी के लिए क्यों चिंतित हैं वो? देखिए केजरीवाल जी की राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी? ब्लेम गेम की राजनीति। अन्ना जी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई थी उन्होंने, हैं कि अरे ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, हम राजनीति बदलने आए हैं। और उसी राजनीति का उन्होंने क्या किया? अभी कल परसों खबर आई 9 करोड़ रुपए उनको कहाँ से मिल रहे हैं? खालिस्तानी समर्थकों से मिले हैं। यूएस से मिला, कनाडा से मिला, मिडिल ईस्ट से मिल रहा उनको पैसा, बताइए, है ना। तो ये हम जनता को समझना चाहिए कि 10 साल में कोई भी इंसान, हम 10 साल में इतने करोड़ की पार्टी बना सकते हैं? सब फर्जी करके किया उन्होंने और हमको बेवकूफ़ बनाया। हम शुरू में बड़े अरे यार हमको तो बदलनी है राजनीति, हमको तो बदलनी है। हम लोगों ने सीधा केजरीवाल को वोट दे दिया, म्यूनिसिपैलिटी में भी इस बार दे दिया लोगों ने, और इसलिए हमने बैठा दिया। अब देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब पंजाब हमसे अलग हो जाएगा। जिस पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा जी ने कितना संघर्ष किया था, होगा वो रंगला पंजाब जो वो बोल रहे हैं ना, वो रंगला पंजाब देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तानी समर्थक इतने हावी हो जाएंगे। बिना खालिस्तानी समर्थक के पंजाब ये जीत नहीं सकते थे। इंडी गठबंधन की सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी और वहीं पर वो सीपीआईएम के नेता एनी राजा, बताओ गठबंधन में, आज हम और आप गठबंधन में हैं और एक ही जगह एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये गठबंधन समझ नहीं आया।